गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 6.5। एज यू नो एक्सरसाइज 6.5 एंड वी हैव सोल्व्ड 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। Now we will discuss about the question number 5, exercise 6.5, question number 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा बेटा। इसने बोला है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये फाइंड करना है बेटा हमें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए निकालनी है किसी में, इस इंटरवल में निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव के बराबर रखते हैं 0। एक्स की वैल्यू आ गई 0। जो एक्स की वैल्यू आती है वो होता है बेटा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वैल्यू ऑन एंड पॉइंट्स। हर बार ऐसे करना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी समझा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको हर बार ऐसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उसके बराबर 0 रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट रहता है। उसके बाद आप निकालोगे वैल्यू ऑन एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एंड पॉइंट्स। किस पे, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट क्या होता है बेटा, ये जो एंड पॉइंट होते हैं, ये वाला और क्रिटिकल। हम तीनों पे वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। जिस पे मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम होगी, जिस पे मिनिमम आएगी वो मिनिमम होगी। तो हम निकालेंगे x बराबर 0 पे, x बराबर 2 पे और x बराबर -2 पे। तो हो जाएगा बेटा x बराबर 0 पे हो जाएगा बेटा f0 बराबर 0। ठीक है बेटा, f2 पे आएगा बच्चों 2 क्यूब यानी कि 8। -8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो मिनिमम होगी मिनिमम। तो ये बेटा मैक्सिमम है, तो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी मिनिमम। एब्सोल्यूट, याद रखना एब्सोल्यूट निकालें हम यहाँ, क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट। तो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है बेटा, इजी है ना, समझ सारे बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स भी निकाल देना है आपको। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्ट 2, क्वेश्चन पार्ट 2 देखेंगे, इसका हो जाएगा sin x प्लस cos x। f डैश x कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा sin x। हम क्या करते हैं, f डैश x के बराबर रखते हैं 0, तो यानी कि cos x माइनस के sin x बराबर 0, हो जाएगा sin x बराबर cos x। अपॉन में ले जाओ बेटा, हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, तो tan x बराबर के tan पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों,
पाई बाई 4। ठीक बेटा, किस पे निकालेंगे वैल्यू, इंटरवल इसमें दे रखा है 0, पाई, तो ये आ गया बेटा क्रिटिकल पॉइंट, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट, क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। तो हम वैल्यू किस पे निकालेंगे, एंड पॉइंट पे, इस पे और क्रिटिकल पॉइंट पे। तो x बराबर 0, x बराबर पाई बाई 4, x बराबर पाई, जिस पे मैक्सिमम आएगी उस पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम आएगी उस पे मिनिमम। ठीक बेटा, चलिए निकालते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x। f बराबर 0 पे निकालो तो 0 हो जाएगा बेटा sin 0 प्लस cos 0 यानी कि 1। इस पे निकाला जाएगा बेटा sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 यानी 1/√2 प्लस के 1/√2, दोनों का ऐड किया जाएगा √2, ये जाएगा बेटा sin पाई प्लस cos पाई यानी कि माइनस का 1। तो बेटा मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई, ये, और मिनिमम कौन सी आ गई, ये। ठीक है, समझ आ रहे बच्चों को, बेटा इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरवल क्या दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स, 4 माइनस के एक्स, डेरिवेटिव कराएगा बेटा 4 माइनस के एक्स आ गया, क्या करेंगे उसके बराबर 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई 4, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे माइनस के 2 पर, 9/2 पर, 4 पर, जिस पे मैक्सिमम आएगी उस पे मैक्सिमम, जिस पे मिनिमम आएगी उस पे मिनिमम। तो एक्स बराबर -2 पर निकालो, ये रहा एफ एक्स की वैल्यू -2 पर निकालो तो जाएगा -8 और 1/2 इंटू 4, 2 2 4 यानी माइनस का 10, 9/2 पे निकालो जाएगा 4 इंटू 9/2 माइनस के 1/2 इंटू 9/4 या बेटा 81/4। ठीक बेटा, और अब निकालेंगे 4 पे, 4 पे कितना आएगा बेटा 16 माइनस के 16/2, तो बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिस पे मैक्सिमम आएगी उस पे मैक्सिमम हो जाएगा, इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, सारी चीजें बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, एफ डैश एक्स करो 2x - 1, इसके बराबर 0 रखते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब निकालेंगे हम इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है -3/1, तो हम निकालेंगे x बराबर -3 पर 1 पर। ठीक है बेटा, दो ही पॉइंट है x बराबर 3 और 1, दोनों पे निकालो किस पे मैक्सिमम आ रहा है, x बराबर -3 पे निकाले हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 16 प्लस 3 यानी कि 19, और 1 पे निकाले हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो बेटा मैक्सिमम हो गई 19 और मिनिमम हो गई 3। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 19 और मिनिमम हो गई 3। याद रखना बेटा, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मैं एब्सोल्यूट लिख नहीं रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट लिख नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं बेटा आप लोग नहीं लिखोगे, आप लोगों को तो मेरे प्यारे बच्चों लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। फंक्शन दे रखा है, प्रॉफिट का फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉफिट का फंक्शन, उसने बोला फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल सी बात है बेटा, क्या करेंगे p डैश x करेंगे, मैक्सिमम बोला उसने तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, आ जाएगा -72 और -36 x। क्या करेंगे, करते हैं हम लोग डेरिवेटिव के बराबर 0 रखते हैं तो जाएगा बेटा
माइनस का 72 माइनस का 36 एक्स बराबर 0, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम। कितना आया, क्या आ गया, माइनस का 36, यानी लेस देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैक्सिमम निकल के आएगी। x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर जो वैल्यू निकल के आएगी मैक्सिमम निकल के आएगी, निकाल दो। 41 माइनस यहाँ पर रखा है जाएगा बेटा, प्लस का 42 22, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों या बेटा, ये आ गया आपका एक्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इजी है ना बेटा, सब कुछ बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ इजी है बेटा, सब कुछ इजी ही है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है, इजी है, कर लीजिएगा बेटा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, रोज यही क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसने पूछा एट व्हाट पॉइंट्स इन 0,2 पाई, कर दे एट व्हाट पॉइंट्स इन 0,2 पाई the function at what points in 0,2 pi the function sin 2x attain its maximum value। तो बोला बेटा कि 0,2 पाई के अंदर फंक्शन जो sin 2x है वो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रखेगा। वो ये बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि 0,2 पाई के अंदर फंक्शन जो है sin 2x वो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रखेगा भाई, ये बताना है हमें। चलो बताते हैं। fx की वैल्यू क्या है बेटा, sin 2x। सबसे पहले क्या करते हैं, f डैश x करते हैं। कितना आया, 2 cos 2x। f डैश x के बराबर 0 रखते हैं, रख दो 0, तो बेटा आ गया cos 2x बराबर 0। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग याद रखिए बेटा cos 2x, अगर देखो याद रखिए, एक बात याद रखना, अगर cos x बराबर 0 हो तो cos x बराबर बन जाता है cos 2n+1 इंटू π/2। याद रखिए, ये रिजल्ट होता है। अगर cos x बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाता है 2n+1 इंटू π/2। अब cos 2x बराबर 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ x की जगह 2x है, यहाँ x की जगह 2x हो जाएगा, 2x बराबर 2n+1 इंटू π/2। 2 इधर पहुँचा दो, ठीक है बेटा। जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर में, किसमें बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में। जहाँ n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है बेटा। तो उसने बोलना है 0 से 2 पाई के अंदर, 0 से 2 पाई के अंदर बताना हमें। तो आप देखो मैं मिटा रहा हूँ बेटा, उसने 0 से 2 पाई में पूछा है, उसने 0 से 2 पाई में पूछा है बेटा, ऊपर से मिटा रहा हूँ बेटा। तो हम देखेंगे कि 0 से 2 पाई के अंदर कितने आ रहे हैं। पहले x बराबर 1 रखो, जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो आ जाएगा बेटा, सॉरी n है n,
पहले रखो n बराबर 0, n बराबर 0 रखूंगा तो आ जाएगा π/2, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। फिर मैं रखूंगा n बराबर 1, n बराबर 1 रखूंगा जहाँ बेटा 3π/2 नहीं सॉरी 4 है। अबे यार देखो बेटा 2x है, ये क्या है मेरे पहले बच्चों 2x है, 2x बराबर 2n + 1 × π/2, 2 इधर पहुंच जाएगा अपॉन में, 2 इधर पहुंच जाएगा अपॉन में, हो जाएगा बेटा x बराबर 2n + 1 × π/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं देखूंगा n की वैल्यू रखता जाऊंगा 0 1 2 3, जो 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे केवल उन्हीं पे बात करेंगे। तो पहले मैं रखा मैंने n बराबर 0, तो क्या आ गया π/4, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। दोबारा रखा 1, तो 3π/4, 0 से 2 पाई के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर रखा 2, कितना हो गया 5π/4, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या रखा 3 रखा, जगह 6 बचेगा बेटा 7π/4, ये भी 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैंने रखा फिर 4, तो जगह बेटा 2 4 = 8 + 1 9π/4, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग पाई, 2 पॉइंट समथिंग पाई, लेकिन ये 2 यानी 0 से 2 पाई के बीच में नहीं आ रहा, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। तो हम केवल इन 4 पे निकालेंगे वैल्यू, हम केवल इन 4 पे वैल्यू निकालेंगे बेटा, जिस पे मैक्सिमम आएगी उसे देख लेंगे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? सबसे पहले आपने इसे मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। f' मेरा क्या आया था, f' मेरा आया था 2 cos 2x, तो मैक्सिमम के लिए क्या आना चाहिए, f'(x) < 0 आना चाहिए। तो करो, इसका डेबिट हो जाएगा बेटा -4 sin 2x, और माइनस का <0 होता है भाई, माइनस की चीज तो <0 होती है, माइनस का नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया ना, जब मैक्सिमम हो गया तभी हम इसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। चलिएगा निकालो, f(x) हमारा क्या है sin 2x, पहले निकालेंगे x बराबर π/4 में, कितना आ गया sin 2 × π/4 यानी sin π/2 1, फिर निकालेंगे sin 3π/4 में, यानी हो गया 2 × 3π/4 sin 3π/2। sin 3π/2 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, sin 3π/2 लिख दिया पाई + π/2, पाई में नो चेंज, साइन का साइन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में आता है, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है बेटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन π/2 यानी कि -1। ठीक है बेटा, फिर निकालेंगे तो यहाँ पर रखा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा साइन π/2, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन 2π + के π/2, साइन 5π/2 को लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों में 2π + के π/2। ठीक है बेटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आपको याद होगा, ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2π में नो चेंज, साइन π/2 यानी कि 1 आएगा। ऐसे ही बेटा आप लोग इस पे निकाल देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू किस किस पे रखेगा वो आप लोग देखिए, जैसे इस पे 1 आ रही है, इस पे -1 आ रही है, तो 1 मैक्सिमम होगा, 1 किस पे आ रही है, 1 इस पे भी आ रही है, इस पे और निकाल लेना आप, 7π/4 पे और निकाल लेना आप। ठीक है बेटा, देख लेना किस पे 1, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो मैक्सिमम वैल्यू जिन जिन पॉइंट पे रखेगा आपको निकालना है। देखो इस पे रख रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इस पे नहीं रख रहा, -1 आ रहा है, इस पे रख रहा है, इस पे आप चेक कर लीजिएगा, इस पे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि रख रहा है नहीं रख रहा है। ठीक है बेटा, तो जिन पॉइंट्स पे रखेगा इसी पे हम सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। समझ आया बेटा? चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus cos x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus cos x। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। f(x) बराबर हो गया मेरे पास
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, इसके बराबर 0 रखूंगा, ठीक है बेटा। तो इस अभी पीछे सॉल्व किया था मैंने, तो ये आ जाएगा tan x बराबर 1 और x की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा माइनस के साइन एक्स और माइनस का cos x, यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, x बराबर π/4 पे निकाल दो, x बराबर π/4 पे कितना हो जाएगा, साइन π/4 प्लस के कॉस π/4, यानी कि 1/√2 प्लस के 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा। चलिएगा, इसने पूछी है एफ एक्स हमें दे रखा है, उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इंटरवल दे रखा है, ठीक है बेटा। और फिर इसने दो, देखो इसने बोला है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन पहले 1,3 में एंड -1, सॉरी ऐसे पहले इसमें निकालना है फिर इसमें निकालना है। कल तो डबल सिंगल डेरिवेटिव कितना है बेटा, 6x² माइनस 24, समझा बेटा। फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव यहाँ पर रखते हैं 0, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x² की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x वैल्यू प्लस माइनस के 2। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, डबल डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा बेटा 12x, ठीक है बेटा। अब देखो जिस पे ये मैक्सिमम आएगा उस पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, सॉरी, तो निकालो। हमारे पास दो पॉइंट है, -2 एफ डैश की वैल्यू निकालो, तो -2 पे निकाला मैंने, एफ डबल डैश -2 निकालो, तो माइनस के 24, इस पर लेस देन 0 आ रहा है तो इस पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, और इस पे निकालो तो इस पे आ रहा है प्लस का 24, यानी ग्रेटर देन 0, तो इस पे आएगी मिनी, ठीक है बेटा। इस पे आ रहा है निगेटिव यानी लेस देन 0, तो इस पे आएगी मैक्सिमम, इस पे आएगी मिनिमम, तो निकाल लो, सिंपल सी बात है बेटा, निकाल लो। F2 पे निकालो, कितना जाएगा, 2 × 2 का क्यूब माइनस के 24 × 2 प्लस 107, तो ये बेटा 8 + 16 माइनस के 48 प्लस 107, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये कितना बचा बेटा, 75। F2 पे आई 75, ये आई आपकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम किस पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है, तो इस पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आएगी बेटा, F-2 निकालो, 2 × माइनस का 8 और प्लस का 48 प्लस का 107, तो क्या बेटा इन सबको ऐड कर दो, जाएगा बेटा 107 प्लस 48, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आएगा बेटा 155, तो आ जाएगा बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गई आपकी मिनिमम और ये आ गई आपकी मैक्सिमम। सिमिलरली आप लोग इसमें निकालिएगा, सिमिलरली इसमें भी इसी तरीके से निकालना है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।